नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, आइए डालते हैं नजर। भदोही जिले के तीनों तहसीलों में भारी फेरबदल किया गया है। भदोही उप जिलाधिकारी के लिए अश्विनी पांडे को तैनाती मिली है। रविवार देर शाम एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे भदोही तहसील पहुंचे। इसी तरह योगेंद्र कुमार को एसडीएम ज्ञानपुर के पद से हटाकर अपर उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रियंका को उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर बनाया गया है। लाल बाबू दुबे को प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय कलेक्टर में तैनाती मिली है। इसी तरह औराई तहसीलदार देवेंद्र कुमार का गाजीपुर के लिए तबादला कर दिया गया है। तहसीलदार ज्ञानपुर तनुजा निगम को तहसीलदार औराई की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही तहसीलदार न्यायिक ज्ञानपुर रहे विजय कुमार यादव को तहसीलदार ज्ञानपुर बनाया गया है। काफी दिनों से खाली पड़ी भदोही तहसील को अब नया एसडीएम मिल गया है। अश्विनी पांडे रविवार देर शाम भदोही पहुंचे। दीपावली पर्व को देखते हुए भदोही जिले में मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। खाद्य विभाग भी पूरी तरह आंख मूंदे हुए बैठा है। भदोही जिले की बाजारों में खुलेआम मिलावटी खोवा, दूध व मिठाइयों की बिक्री तेज हो गई है। मिलावटखोर जनपद वासियों को बीमार कर सकते हैं। दीपावली को देखते हुए मिठाई की दुकानें जिले के हर छोटे बड़े बाजारों में सज गई है। चंद दिनों के बाद अब दीपावली का पर्व आएगा। ऐसे में मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। विभाग भी पूरी तरह निष्क्रिय है। कार्रवाई के नाम पर विभाग सिर्फ कोरम पूरा करने में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर संयोजक भदोही शहर के बाजार सरदार खान निवासी प्रदीप यादव ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए बैनर फाड़ने का एक सभासद पर आरोप लगाया है। कहा कि विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए मार देने की धमकी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर संयोजक अपने कुछ समर्थकों के साथ रविवार को भदोही कोतवाली में पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। कहा कि भदोही शहर के चौरी रोड पर उसका एक बैनर लगा हुआ था, जिसे फाड़ दिया गया। आरोप लगाया कि बैनर फाड़ने वालों का कहना है कि उसे भाजपा का बैनर इस इलाके में स्वीकार नहीं है। गोपीगंज नेशनल हाईवे के पर्वतपुर अमवा के समीप सड़क किनारे खराब होकर बल्ली लदा डीसीएम पहले से खड़ा था। इस बीच तेज रफ्तार से वाराणसी की तरफ जा रही एक डीसीएम ने ट्रक जा घुसी। हादसा रविवार की सुबह 6 बजे का बताया गया है, जहां वाराणसी की तरफ जा रहा एक ट्रक डीसीएम में जा घुसा। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे पलट गए। इस हादसे में ट्रक चालक दानिश व खलासी अफाक अहमद घायल हो गए हैं। दोनों इटावा के निवासी बताए गए हैं। हादसे के बाद दोनों ट्रक में फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला, जिसमें ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई गई है। ट्रक चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा होना बताया गया है। भदोही शहर के पकरी रेलवे फाटक पर खाद्यान्न लाद कर जा रही एक ट्रक फंस गई। रेलवे फाटक के बीचों बीच खराब हुई ट्रक से अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलते ही भदोही रेलवे स्टेशन से आरपीएफ पुलिस भी पहुंच गई थी। किसी तरह जेसीबी से ट्रक को रेलवे फाटक से हटाया गया। बताया जाता है कि हरियाणा स्थित एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न लाद कर ट्रक सुरियामा की तरफ जा रही थी। तभी ट्रक अचानक रेलवे फाटक के बीचों बीच खराब हो गई। रेलवे पुलिस ने ट्रक चालक भोले यादव को हिरासत में ले लिया। दीपावली, धनतेरस जैसे पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर रविवार को प्रतिसाद निरीक्षक रमाकांत पांडे व सीओ ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ज्ञानपुर नगर में फ्लैग मार्च किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पीएससी, पीआरडी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन ज्ञानपुर से निकाला गया तथा ज्ञानपुर नगर होते हुए दुर्गागंज त्रिमोहनी पहुंचा। उसके बाद वहीं से पुलिस लाइन के लिए फ्लैग मार्च की वापसी हुई। फ्लैग मार्च में मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, कोई भी सूचना हो तुरंत पुलिस को दे। फ्लैग मार्च में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव भी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज इलाके के वार्ड नंबर 5
भगवतपुर के मोहल्ले वासियों ने नगरपालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ हल्ला बोला है। नाराज मोहल्ले वासियों ने वार्ड में प्रदर्शन करते हुए कहा कि मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जीवन पूरी तरह नरकी हो गया है, मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम हो गई है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। बावजूद नगरपालिका गोपीगंज पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। शिकायत करते करते थक चुके मोहल्ले वासियों ने रविवार को मोहल्ले में ही नगरपालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में खुद सभासद संदीप गुप्ता सहित मोहल्ले के रज्जाक, महबूब, आफ्ताब आलम, इमरान मौजूद रहे। संक्रमण के चलते बाजारों पर संकट छा गए थे, लेकिन सीजनी त्योहारों ने एक बार फिर व्यापार व उद्योग को संजीवनी देने का काम किया है। अब बाजारों में लगातार सुधार हो रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों को अब धनतेरस व दीपावली से बड़ी उम्मीद है। बाजारों में जिस तरह रौनक देखी जा रही है, उसको देखते हुए वाहन, टीवी, फ्रिज, आभूषण, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सहित दूसरे जरूरी सामानों की अच्छी बिक्री होने की दुकानदार उम्मीद जता रहे हैं। भदोही जिले के बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। ग्राहकों को आकर्षित करने व बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदार आकर्षक उपहार व छूट देने की बात कह रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुर्गागंज रोड पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी लल्लू गुप्ता व बाइक पर सवार अंकित व अरुण नामक बच्चे घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अंजनी शुक्ला ने अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया। इस संबंध में बताया जाता है कि ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी लल्लू गुप्ता अपने रिश्तेदार के दो बच्चों को बाइक से लेकर दुलहीपुर जा रहे थे। तभी दुर्गागंज रोड स्थित नहर के पास एक बाइक चालक सामने से टक्कर मारते हुए भाग गया। इस हादसे में अंकित व अरुण सहित बाइक चालक लल्लू गुप्ता को चोटें आई हैं। व्यापार मंडल ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि धनतेरस को देखते हुए सूर्यामा व गोपीगंज बाजार मंगलवार को भी खुले रहेंगे। इस संबंध में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने बताया कि सूर्यामा व गोपीगंज में मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होती है, लेकिन धनतेरस पर्व को देखते हुए साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी सूर्यामा व गोपीगंज बाजार खुले रहेंगे। उसके बाद साप्ताहिक बंदी पूर्व की तरह लागू रहेगी। बैठक में व्यापार मंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल व सूर्यामा के नगर अध्यक्ष शेषधर गुप्ता मौजूद रहे। रविवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक प्रतिष्ठान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में वाराणसी के शिवपुर से आए सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर राम बालक पटेल ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है और अच्छे दिनों की जनता की उम्मीदें टूट गई है। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई हो जाएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व विधायक जाहिद बेग, हृदय नारायण प्रजापति, उमाशंकर पटेल आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दिलाएंगे। यह ट्रेनिंग मानव एकेडमी मार्शल आर्ट द्वारा दी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार ने बताया कि इसके लिए बाकायदा जिलाधिकारी आर काखौरी से अनुमति भी ले ली गई है। यह ट्रेनिंग रविवार को विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं, बल्कि नारी नेतृत्व से ही आजादी का आगाज हुआ था। ट्रेनिंग आदर्श शुक्ला द्वारा दी जा रही है। इस मौके पर विजय शंकर यादव, डॉक्टर सरोज गुप्ता, प्रेम शंकर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग कौलापुर के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े एक वाहन में बाइक जा भिड़ी, जिसमें बाइक सवार अजय कुमार व पवन बिंद नामक युवक घायल हुए हैं। दोनों प्रयागराज जिले के हड़िया थाना अंतर्गत ठेला गांव के निवासी बताए गए हैं। बाइक से दोनों अपने बहन के घर गोपीगंज के दीवानपुर जा रहे थे, तभी कौलापुर के समीप यह हादसा हुआ है। सरकारी एम्बुलेंस 108 के जरिए दोनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में लाया गया था। दोनों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद रेफर कर दिया है।
नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते वार्ड नंबर 13 में भीषण जलजमाव हो गया है। नगर पालिका परिषद ने कई जगह से जल निकासी को रोक दिया है, जिससे कई किसानों की जमीन जलमग्न हो गई है। इलाके के शिवचंद मौर्य, छबीले पांडे, मुन्ना मिश्रा, संजीव कुमार ने बताया कि उनकी कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई है। दोनों का कहना है कि अगर नगर पालिका परिषद गोपीगंज ने समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया तो मोहल्लेवासी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। भदोही जिले में डग्गा मार वाहनों के संचालन को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव के नेतृत्व में नागमलपुर में प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बेखौफ डग्गा मार वाहनों का संचालन हो रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही भदोही जिले के मुख्यालय से सभी मार्गों पर सिटी बस चलाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सशक्त समाजवादी पार्टी पिछले काफी दिनों से पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने को लेकर पार्टी कार्यालय नागमलपुर में सत्याग्रह कर रही है। इस मौके पर लाल बहादुर प्रजापति, धर्मराज गौतम, ओम प्रकाश शुक्ला आदि मौजूद रहे। रविवार को अभोली ब्लॉक के मऊ रामशाला गांव में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामोदय एवं विकास समिति द्वारा सर्वे किया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मौजूद ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हर घर नल हर घर जल जैसी योजना चला रही है। जिस भी ग्रामीणों को पेयजल की दिक्कत हो रही है वह लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर उमेश शुक्ला, कृष्णा सिंह, झल्लर सरोज, रविंद्रनाथ सिंह आदि मौजूद रहे। रविवार की भोर में अवैध निर्माण की झूठी सूचना पर सुरियामा पुलिस हलकान रही। सुरियामा पुलिस को सूचना मिली कि अशोक नगर में जबरन अवैध निर्माण हो रहा है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस बल सक्रिय हो गई। सायरन बजाते हुए पुलिस गश्त करती रही, लेकिन कोई मामला नहीं मिला। फर्जी सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। गलत जानकारी पुलिस को किसी ने दी थी, इसकी जांच पुलिस हर स्तर से कर रही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अशोक नगर में एक व्यक्ति द्वारा ताल के समीप रात के समय विवादित जमीन पर दीवार उठाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस के आते ही वह सभी लोग भाग खड़े हुए। विकास खंड डी के ग्राम सभा तिलंगा गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ग्राम पंचायत युवा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दूर दराज से आए दर्जनों धावकों ने प्रतिभाग किया। मैराथन प्रतियोगिता में सबसे तेज रफ्तार भरते हुए निखिल मिश्र ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी तरह सत्यम कन्नौजिया द्वितीय एवं धनंजय दुबे ने तृतीय स्थान हासिल की है। विजेता धावकों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बाबा तिलेश्वर नाथ रामलीला एवं श्रृंगार समिति द्वारा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मैराथन का आयोजन सुमन जिलाजीत दुबे ने किया था। इस मौके पर शिव कुमार दुबे, विष्णु मिश्रा, दीपक तिवारी आदि मौजूद रहे। डीग इलाके के बारीपुर में शनिवार को रामलीला समाप्ति के बाद असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी रविवार को धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मेला का भी आयोजन किया गया। मेले में रावण का पुतला सभी के लिए आकर्षक का केंद्र रहा। आदर्श रामलीला कमेटी बारीपुर द्वारा आयोजित इस मेले में डीग इलाके सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मेले में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवाओं ने पहुंचकर खूब लुत्फ उठाया। श्री राम और रावण के युद्ध के दृश्य का भी मंचन किया गया। श्री राम के बाण से रावण दहन के बाद समूचा मेला परिसर राम के नाम से गूंज उठा। मेले में दूर दराज से पहुंचे दुकानदारों ने विभिन्न पकवानों सहित खेल व गृहस्थी के सामानों की दुकानों को सजाया था। मेले को संपन्न कराने में राहुल दुबे, पुष्पेंद्र सिंह, रुद्रपति दुबे, राम सिंह का अहम योगदान रहा। सुरियामा थाना क्षेत्र के पट्टी बिजाव गांव में पागल सियार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर पागल सियार ने अधेड़ महिला सहित 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है। गांव निवासी 50 वर्षीय नगीना देवी घर के बाहर रात के समय टहल रही थी, तभी पागल सियार ने काट लिया। जब तक ग्रामीण समझ पाते तब तक पागल सियार ने 3 अन्य को भी काट लिया। ग्रामीणों ने दौड़ाया तो वह दूसरे गांव में भाग गया। घायल महिला का उपचार CSC सुरियामा में कराया गया है। सियार के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। डीग विकासखंड के ग्राम सभा कुरमैचा में रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर ज्योति संस्था द्वारा 1 दिवसीय क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ सुभाष नगर बाजार से हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्रतियोगिता में जौहरपुर के राजकुमार यादव प्रथम, प्रदुम बिंद द्वितीय व सूरज बिंद तृतीय स्थान पर रहे। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में अव्वल आए प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश, बुद्धिराम बिंद, RK बिंद, नायब आदि मौजूद रहे। रविवार को औराई विधानसभा क्षेत्र के माधो सिंह में एक प्रतिष्ठान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला इकाई की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रवक्ता महताब आलम ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष नियाज अली ने जिले के पदाधिकारियों व औराई, ज्ञानपुर व भदोही विधानसभा अध्यक्षों को बूथ सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि बूथ पर तैनात बूथ की वजह से 2022 में पार्टी जीत हासिल करे। इस दौरान बबलू खान को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर इमरान अहमद, मोहम्मद उस्मान, इखलाक अहमद, हुसैन अली आदि मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले में जगह जगह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान स्कूलों से बच्चों ने जहां प्रभात फेरी निकाली, वहीं थाना कोतवालियों में शपथ समारोह का आयोजन भी किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिलाधिकारी आरिका खौरी ने विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मुख्य गेट से बाइक व साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगर में भ्रमण करते हुए राष्ट्रीय एकता व अखंडता के प्रति लोगों को जागरूक किया। ज्ञानपुर कोतवाली में सीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ ने सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाते हुए शहीदों का विचार आत्मसात कर उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की नसीहत दी। सीओ ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों का त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र दुबे ने कहा कि इंदिरा जी के साहस के कारण विश्व का भूगोल बदला है। भारत के घोर विरोधी पाकिस्तान को विभाजित कर बांग्लादेश का निर्माण उनकी ही देन है। सरदार पटेल द्वारा स्वतंत्र भारत की रियासतों के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज का अखंड भारत सरदार पटेल की ही देन है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर में भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ चंदन सिंह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में रामेश्वर सिंह व योगेश सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के लखनपुर उर्फ अभियमपुर में सरदार पटेल स्मारक पर भव्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव शीतला प्रसाद पटेल पहुंचे थे। सरदार पटेल स्मारक को भव्य रूप से सजाया गया था। इस दौरान प्रदेश सचिव शीतला प्रसाद पटेल ने कहा कि स्वतंत्र भारत को एकता के सूत्र में सरदार पटेल ने बांधा और उसका सशक्तिकरण किया। इस मौके पर रामधनी यादव, जीतलाल प्रजापति, राज बहादुर पटेल, प्रेमचंद पाल आदि मौजूद रहे। चौरी बाजार में देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पर्व के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इसी तरह चौरी के ब्रह्म आश्रम मंदिर पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर लौह पुरुष को याद किया गया। रविवार को अपना दल यश भदोही के जिला महासचिव जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परमानंद मिश्रा पहुंचे थे। यह कार्यक्रम भदोही विकासखंड के ग्राम सभा सुनहर के एक पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था। इस दौरान जितेंद्र पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो बलिदान व योगदान दिया गया है वह अलौकिक है। इस मौके पर गुलाब सरोज, नंद जायसवाल, हरिलाल पाल, अंकित यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने आसपास की खबरों को हमें जरूर बताएं। इसी के साथ आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 1 नवंबर 1950 को भारत में पहला भाप इंजन चित्तरंजन रेल कारखाना में बनाया गया था। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।